संस्कृत के महान कवि और विद्वान महाकवि कालिदास के जीवन का प्रसंग है। एक समय महाकवि कालिदास को ऐसा कहते हैं कि अपने विद्वत्ता पर अहंकार हो गया। कई अवसरों पर उन्होंने इसका प्रदर्शन भी किया। इस पर उनके एक समकालीन कवि ने उन्हें चुनौती दे दी कि पहले मुझे पराजित कर लो, फिर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाएगा। कई दिनों तक कालिदास गहरे चिंतन में डूबे रहे। अंत में उनसे नहीं रहा गया। वे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पैदल चल पड़े। रास्ते में चलते चलते वह थक गए। एक गांव में कुएं से पानी खींचती हुई पनिहारिनों से उन्होंने पानी पिलाने के लिए कहा। पनिहारिन पूछ बैठी, कौन हो? कालिदास ने उत्तर दिया, मैं बलवान हूँ। पनिहारिन ने कहा, अन्न और जल ही प्राणियों को शक्ति देते हैं, वे ही असली बलवान हैं। तुम में कौन सा बल है? कालिदास निरुत्तर होकर लौट गए। कुछ दिन बाद एक दूसरे रास्ते से अपने गंतव्य पर चले। फिर उन्हें प्यास लगी। फिर एक पनिहारिन ने परिचय पूछा। पिछले अनुभव का लाभ उठाकर कालिदास बोले, मैं एक निर्बल आदमी हूँ। पनिहारिन उठकर हंसी, बोली, तुम कैसे निर्बल हो? असल में निर्बल तो गाय होती है। कालिदास कुछ जवाब नहीं दे सके। फिर अपने ठिकाने लौट गए। तीसरी बार अपने गंतव्य पर जाते हुए वह रास्ता भूलकर जंगल में भटक गए। एक झोंपड़ी में एक वयोवृद्धा माता मिली। उसने भी कालिदास से पूछा, भाई जंगल में क्यों भटक रहे हो? कौन हो? कालिदास ने उत्तर दिया, एक मुसाफिर यात्री हूँ। बूढ़ी माँ बोल उठी, तुम कैसे यात्री हो? असली यात्री तो सूरज और चांद हैं जो कभी नहीं रुकते। कालिदास फिर निरुत्तर हो गए और अपने निवास स्थान पर लौट गए। उनका सारा अहंकार, बड़प्पन खत्म हो गया था। उन्हें अनुभूति हो गई कि जब सामान्य महिलाओं को ही वे ठीक से जवाब नहीं दे सके तो उस अज्ञात कुलशील कवि का कैसे मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में विनम्र रहकर ही कोई भी व्यक्ति उन्नति कर सकता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।